गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पीहू की पसंद का नारियल का लड्डू। आप लोग अगर मुझसे पहले से जुड़े हैं तो आप लोग ने देखा होगा कि मैं अक्सर पीहू के लिए कोकोनट लड्डू बनाती थी। तो इस बार मैंने इंस्टेंट वाला वही फार्मूला अपनाया है। तो इसके लिए मैंने अमूल का खोया लिया हुआ है। ये खोया 250 ग्राम है। और इसके अलावा मैंने लिया है होल फॉर्म का कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट लिया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और बहुत ही बढ़िया इससे लड्डू जो है वो बनते हैं। हालांकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, लेकिन पहले मैं जब लड्डू बनाती थी तो घर की मलाई मैंने यूज़ की है। अगर आप लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि घर की मलाई को मैंने कढ़ाई में बस हल्का सा कलर चेंज होने तक कुक किया और उसके बाद मैंने उसमें चीनी मिक्स की। चीनी मिक्स करने के बाद जब वो खोए की फॉर्म में थोड़ा सा आ गया तब मैंने उसमें डेसिकेटेड कोकोनट मिक्स किया और लड्डू बनाए। तो आज मैं बहुत समय के बाद जब मैं इस घर में आई हूँ, उन अपने नए घर में, तो उसके बाद से मैं अब लड्डू बना रही हूँ। 22 दिसंबर को हम लोग अपने नए घर में आ गए थे, 18 दिसंबर को। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने ये पहली बार लड्डू बनाना स्टार्ट किया है और वो भी पीहू की डिमांड थी। तो मेरे स्वेटर पे देखिए कुछ लगा हुआ है तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर के काम करते करते ध्यान ही नहीं जाता है कि कहाँ कपड़ों का क्या हाल है और मैं खुद कहाँ पर हूँ। जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब मेरा ध्यान गया। और यहाँ पर मैंने जो खोया था उसको, पैकेट को खोल दिया है और खोलने के बाद कढ़ाई में इसको हाथ से अच्छे से मैश कर रही हूँ। हालांकि मैंने पहले सोचा था इसको ग्रेट कर लूँ, लेकिन खोया अच्छा सा सॉफ्ट था तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगी मुझे इसे मुलायम करने में। और मेरी मदर इन लॉ मोस्टली खोए का पेड़ा बनाती थी, तब वो खोए का इस्तेमाल अक्सर करवाती थी मुझसे। मुझे तो आता भी नहीं था, क्योंकि स्वीट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए मैंने कभी भी स्वीट्स नहीं बनाई थी। तो लेकिन जब मैं आफ्टर मैरिज आई तो मेरी मदर इन लॉ स्वीट्स काफ़ी बनाती थी क्वांटिटी में। तो फिर मैंने धीरे धीरे पेड़ा वगैरह बनाया। हालांकि मैं उनके जैसा कभी भी नहीं बना पाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये चीनी ले ली है। खोया जब जैसे ही मैंने कढ़ाई में डाला है, और गैस जो है हाई फ्लेम पर है, लेकिन मैं कंटिन्यू किचन में ही रहूँगी इसलिए मैंने हाई फ्लेम पर रखा है। अगर आपको बीच में कुछ काम है तो हमेशा गैस को सिम फ्लेम पर रखें। और यहाँ पर मैंने चीनी अंदाज से ले ली है खोए के हिसाब से, क्योंकि कोकोनट भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चीनी ले ली है और बीच बीच में मैं घर के काम भी करते जा रही हूँ। अब यहाँ पर जो मेन प्रोसीजर है वो है इसको अच्छे से मिक्स करना और इसको मेल्ट। जो चीनी मैंने डाली है वो नॉर्मल चीनी है, तो उसको मिक्स होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और जब ये चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब हम इसमें कोकोनट ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल ये प्रोसीजर मैंने कहीं भी वीडियो में कट नहीं लगाया है, तो आप लोग देख सकते हैं जितना टाइम एग्जैक्ट लगा था मुझे लड्डू बनाने में, उतना ही टाइम आपको ये वीडियो देखकर आइडिया लग जाएगा कि लड्डू बनाने में कितना टाइम लगता है। बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं और इजी है, सिंपल है। तो आप लोग कभी भी ये सिंपल सी कोकोनट मिठाई बना सकते हैं। और मेरे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो प्लीज़ आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आजकल मोस्टली थ्रोट इन्फेक्शन हो ही जाता है। विंटर्स सीज़न है और वेदर चेंजिंग है। तो ये 31 दिसंबर है 24th का। तो यहाँ पर मैं बहुत थोड़ा सा समय निकाल कर ही ये वीडियो शूट कर पाई हूँ। एक्चुअली आप लोग अगर मेरे वीडियोस देखते हैं तो जानते ही होंगे कि हस्बैंड की कंडीशन ठीक नहीं है। तो ये है कि बीच बीच में मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट का, 20 मिनट का जो भी टाइम मुझे मिलता है तो वो मैं थोड़ा सा घर के काम में लगाती हूँ। अदरवाइज़ थोड़ा मुझे उनके साथ ही इंगेज रहना पड़ता है। पहले तो हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे तो काफ़ी सारा टाइम मुझे रेसिपीज़ बनाने का और शूट करने का मिल जाता था। रेसिपीज़ तो अभी भी बनाती रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ पर डिमांड ज़रूर होती है और डिमांड के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाती रहती हूँ। कभी कभी अपने भी क्रेविंग होती है कि कुछ डिफरेंट बनाया जाए, डेली का वही खाना। तो इसी वजह से ये चीज़ें बनती रहती हैं। बट ये है कि मैं व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। तो यहाँ पर बस चलाते हुए अपने काम को अंजाम दे रही हूँ। और साथ में मैंने एफएम भी लगा रखा है,
तो पहले तो मुझे पता नहीं था कि एफएम वगैरह की जो वॉइस होती है उस पे भी कॉपीराइट आ जाता है, लेकिन अब जब से मुझे पता चला है तो मैंने उस वॉइस को हटा दिया है, रिमूव कर दिया है और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। और यहाँ पर देखिए बीच बीच में क्लीनिंग भी करती जा रही हूँ। ये आदत मेरी थोड़ी सी मुझे परेशानी देती है, क्योंकि कभी कभी हाथ में फ्लेम भी लग जाता है गैस के आसपास। जब आप क्लीनिंग करते हो तो कभी कभी जो है हाथ में गरम जो है फ्लेम वो लग जाती है, तो उससे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। लेकिन ये है साथ साथ क्लीनिंग करते रहो तो आपका किचन एटलीस्ट फैलता नहीं है और आपकी रेसिपी भी टाइमली रेडी हो जाती है और साथ में आपका काम भी कंप्लीट हो जाता है और आप किचन से ईज़ी बाहर निकल सकते हो। ईज़िली आप अपने सब काम कर सकते हो। तो मैं यही सजेशन दूंगी कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो साथ में किचन का काम भी बीच बीच में निपटाते रहें। और फ़िलहाल तो ये कंटिन्यू चलाने वाला जो प्रोसीजर है, इसको अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तब आप फुल फ्लेम पर रखें, अदरवाइज़ इसको स्लो फ्लेम पर ही कुक करते रहें। तो यहाँ पर खोया एकदम वाइट है और चीनी और खोया जो है वो एकदम मिक्स हो गया है और पोरिंग कंसिस्टेंसी पे हमें लाना है जो खोया और चीनी है। तो यही मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए पोरिंग कंसिस्टेंसी पे आ गया है खोया, और अमूल का खोया है तो इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है। इसमें जो हम लोग मार्केट से ऐसे लोकल मार्केट से जब खोया लाते हैं तो उसमें कभी कभी ये हो जाता है कि खोए में मिलावट होती है, बट इसमें मुझे कोई भी मिलावट नहीं लगी। खोया एकदम इजीली बढ़िया से मेल्ट हो गया चीनी के साथ। और अब मैं इसमें मिक्स करूँगी कोकोनट। कोकोनट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है जितना आप ये पैकेट में है, मेरे ख्याल से ये 100 ग्राम का पैकेट होगा। तो ये 100 ग्राम ऐड किया है, मैंने चेक नहीं किया था कितना बड़ा है। एक्चुअली मेरे पास टाइम के शॉर्टेज रहता है, तो जो भी सामान मैं मंगाती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से उसको चेक नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर खोया और जो चीनी है उसके जो मिक्सचर में मैंने कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट मिक्स किया है। आप घर का भी ग्रेट करके मिक्स कर सकते हैं, बट मेरे पास टाइम नहीं होता है, इसी वजह से मैंने डेसिकेटेड कोकोनट मंगाया है। आप चाहें तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, बट मैंने कोई भी, क्योंकि पीहू ड्राई फ्रूट्स खाती नहीं है और स्पेशली मैं उसी के डिमांड पर ये कोकोनट लड्डू बना रही हूँ, तो मैंने इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किए हैं। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स होने पर एकदम बढ़िया सी इसकी जो क्वांटिटी है वो रेडी हो गई है कि इसमें काफ़ी सारे लड्डू, मेरे ख्याल से इसमें आधा किलो के करीब तो लड्डू रेडी ही हो गए होंगे। तो यहाँ पर मैंने अब मिक्स करके इसको छोड़ दिया है, गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और अब मैं लड्डू जो है बनाने की प्रिपरेशन में हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि लड्डू किस में रखूँ। तो ये मेरे पास एक डिब्बा है जो भी कानों की सोन पापड़ी आती है, सोन पापड़ी, उसी का डिब्बा मैंने, ये खाली हुआ था तो ये मैंने ले लिया है। अब मैं इसे वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि वॉश करूँगी तो लड्डू रखने में दिक्कत होगा और टाइम का शॉर्टेज मेरे पास है ही, इसी वजह से मैंने इसको केवल हल्का सा, जितनी भी सोन पापड़ी बची हुई थी उसको मैंने साइड में कर दिया है, बोल में निकाल के रख दिया है और इस डिब्बे को मैंने खाली कर लिया है। और अब मैं लगूँगी लड्डू बनाने की प्रिपरेशन में। तो बीच में यहाँ पर भी मैं कुछ काम ही कर रही हूँ, इसी वजह से यहाँ पर मैं प्रेजेंट नहीं हूँ। अब मैं यहाँ पर ये यूनिबिक का जो पेपर है ये निकालूंगी। मैं सोच रही थी कि इस पर लड्डू रखूं, बट इस पे जो है अच्छे से लड्डू रुक नहीं पा रहे थे, तो मैंने डायरेक्ट ही डिब्बे में रखे और ऊपर से इसको कवर कर दिया, क्योंकि ये पीहू के लिए सरप्राइज़ है। पीहू अभी सो रही है तो मैंने सोचा सबसे पहले मॉर्निंग में ये काम ख़त्म कर दूं। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और टाइम अराउंड 10 o'clock के करीब होगा। तो यहाँ पर मैंने पहले सोचा कि लड्डू बना देती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। और ब्रेकफास्ट अभी रेडी भी नहीं है, तो फ़िलहाल मैं ये लड्डू बनाने का जो प्रोसीजर है, बाकी मेरा काम हो गया है नहाने धोने का। और अभी कपड़े वॉश नहीं हुए हैं क्योंकि बच्चे उठ जाएंगे, उसके बाद ही कपड़े वॉश करने का काम करूँगी। तो यहाँ पर लड्डू बनाने का प्रोसीजर ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया है मैंने। और बस इजीली मैं ट्राई कर रही थी कि दोनों हाथों से बढ़िया सा राउंड शेप आए, बट वो नहीं आ पा रहा था। और हल्के गर्म में ही आपको लड्डू बनाना होता है, क्योंकि अगर ठंडा हो जाएगा तो लड्डू एक्चुअली बाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप हल्का सा मिक्सचर, और विंटर का सीज़न है तो आपको वैसे ही स्पीड बढ़ानी होगी। तो मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ फटाफट लड्डू जो है वो मेरे बंध जाएँ। तो ये प्रोसीजर जिनकी प्रैक्टिस होती है वो दोनों हाथों से भी लड्डू बना लेते हैं। और मैं देखती थी हमारे कॉलोनी में एक रहते थे स्वीट शॉप
थी उनकी, तो वो अंकल दोनों हाथों से लड्डू बनाते थे और वो मोतीचूर का लड्डू अक्सर बनाते थे, तो पानी लगा लगा के हाथों में बनाते थे। उनकी मिसेज़ भी बनवाती थी साथ में लड्डू, और वो लोग तो काफ़ी क्वांटिटी में, समझिए एक ट्रे पूरा भर के लड्डू बनाते थे। छोटी सी शॉप थी उनकी। तो इस समय पर मुझे उनकी बहुत अच्छे से याद आ रही है। और फ़िलहाल तो हम लोग कोई कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि वो अंकल उस कॉलोनी से कहीं और शिफ्ट कर चुके हैं, और मैं अब जाती हूँ तब भी वो नहीं मुझे मिलते हैं। तो मैंने उनको ही ये लड्डू इस तरह बनाते हुए बचपन में देखा है, और वो हमें लड्डू खिलाते भी थे। उनकी शॉप से हम लोग कई बार परचेज़ करके लाते थे। तो यहाँ पर उसी प्रोसीजर को फॉलो कर रही हूँ। वैसे तो अब लड्डू के अब लोग अलग अलग शेप देने के लिए कई बार मोल्ड का इस्तेमाल भी करते हैं, बट मैं यहाँ पर सिंपली पीहू के लिए जैसे ही होममेड चीज़ें होती हैं वैसे मैं बना रही हूँ, और फटाफट मेरे लड्डू बनकर रेडी हो जाएंगे। मैं चाह रही हूँ कि पीहू के उठने से पहले ही मैं उसके लिए सरप्राइज़ रेडी कर दूँ, क्योंकि बच्चे पहले से देख लेते तो मज़ा नहीं आता है। वो एक्सप्रेशन मुझे देखना है, जो बच्चे के लिए जब सरप्राइज़ आप कुछ बनाते हो और वो उसको देख के उसके फेस पे क्या एक्सप्रेशन आता है, तो वो एक्सप्रेशन मैं जो है वो अपने कैमरे में कैच करना चाहती हूँ। लेकिन अभी तो फ़िलहाल वो सो रही है और मैं लड्डू बना चुकी होंगी जब तक वो उठेगी। मेरी यही कोशिश है कि मैं लड्डू बना लूँ और उसके बाद ही उसको एकदम से सरप्राइज़ दूँ। तो फ़िलहाल 31 है और कोई ख़ास प्रिपरेशन तो मैं नहीं कर पाई हूँ, लेकिन ये है, हाँ, कोकोनट लड्डू है और बाकी जो बच्चों की डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग बनाऊँगी। तो फ़िलहाल पीहू की डिमांड है कि मोमोज़ बनाना है, तो देखती हूँ क्या बना पाती हूँ। फ़िलहाल तो ये लड्डू रेडी हो गए हैं, और देखिए इतनी क्वांटिटी है, मैंने कोई भी कट नहीं लगाया है, और इतनी क्वांटिटी है लड्डुओं की। थोड़ा सा बॉक्स तब भी खाली रह गया है। ये देखिए एक या दो लड्डू और आ सकते थे इसमें, लेकिन ये इतने ही लड्डू बने हैं, लेकिन पीहू के लिए काफ़ी हैं, और मन करेगा तो और बना लूँगी। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं तक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।